बहुत समय पहले कनान देश में याकूब नाम के व्यक्ति के 12 बेटे थे। उनमें यूसुफ सबसे छोटा और पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। याकूब ने यूसुफ को एक रंग बिरंगा अंगरखा दिया, जिसे देखकर यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि याकूब उसे अधिक प्रेम किया करता था। यूसुफ के पास सपने देखने की एक अद्भुत क्षमता थी। एक बार उसने अपने भाइयों को 2 सपनों के बारे में बताया। पहले स्वप्न में कि खेत में बंधे पूले थे और उसके भाइयों के पूले उसके पूलों को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे प्रणाम कर रहे हैं। ये सपने यूसुफ के भविष्य के संकेत थे, लेकिन भाइयों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। यूसुफ के भाइयों ने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे मारने का सोचा, लेकिन बाद में उसे सूखे कुएं में फेंक दिया। फिर उन्होंने उसे व्यापारियों को बेच दिया, जो उसे मिस्र ले गए। याकूब को यूसुफ की रंगीन पोशाक खून से सनी दिखाकर भाइयों ने झूठा कहा कि उसे जंगली जानवर ने मार दिया, जिसे देख याकूब ने बहुत विलाप किया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद मिस्र में यूसुफ को पोतीपर नाम के प्रभावशाली व्यक्ति ने खरीदा। यूसुफ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पोतीपर का विश्वास जीत लिया, लेकिन पोतीपर की पत्नी यूसुफ पर बुरी नजर रखने लगी। जब यूसुफ ने उसके गलत इरादों को नकार दिया, तो उसने यूसुफ पे झूठा आरोप लगाया। इस कारण यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा और उन्होंने अपने सपने देखने और उनका अर्थ बताने की अद्भुत क्षमता से कैदियों और अन्य का दिल जीत लिया। धीरे धीरे ये खबर फिरौन तक पहुंची। जब फिरौन ने अजीब सा सपना देखा, तो यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने उसे सपने का अर्थ बताया और मिस्र को आने वाले अकाल से बचाने की योजना बनाई। यूसुफ की बुद्धिमानी और परमेश्वर पर भरोसे से प्रभावित होकर फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ ने अनाज संग्रह करके अकाल के लिए तैयारी की। जब अकाल आया, तो यूसुफ के भाई भी अनाज खरीदने मिस्र आए। वे नहीं जानते थे कि वह यूसुफ है, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें सारा सच बताया। उसने अपने पिता और परिवार को मिस्र बुला लिया और सबने साथ रहना शुरू कर दिया। यूसुफ की कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य, ईमानदारी और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और क्षमा सबसे बड़ा गुण है।